तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 166 के बारे में। और अगर आपको लुक की सम या किसी और एनिमे या मानवा की बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे चल के और भी मानवास और एनिमेज मैं इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए फोकस करते हैं इस वाले चैप्टर पे। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो जीहो होता है वो बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा होता है खुद को, क्योंकि ना वो पुलिस पे रिपोर्ट करा पा रहा होता है और ना ही अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा पा रहा होता है। और ऊपर से जो जीहो का बैंक अकाउंट होता है उसकी मदद से बहुत सारे स्कैम हो रहे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है एक पीसी कैफे में बैठा होता है और वो सर्च कर रहा होता है क्या जो साइबर क्राइम डिवीजन है वो सच में वीकेंड्स में बंद रहते हैं। तो उसको आंसर मिलता है हाँ, साइबर क्राइम डिवीजन वीकेंड्स में बंद रहते हैं। जीहो अपने मन में सोचता है इसका मतलब मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट से बहुत सारे स्कैम वाले पोस्ट अपलोड होते रह रहे हैं। और जो जीहो होता है उन पोस्ट में कमेंट भी करता है कि प्लीज इस बंदे को पैसे मत दो, ये तुम्हें स्कैम कर रहा है। लेकिन यार इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जीहो अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मुझे हर पोस्ट में जाके हर कमेंट में रिप्लाई करना पड़ेगा कि इस बंदे को पैसे सेंड मत करो। लेकिन मैंने किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे युंडो और युंडो के साथ के कुछ बंदे आ जाते हैं और वो जीहो को कहता है ओए ढक्कन, क्या तू यहाँ पे बैठ के लोगों के साथ और ज्यादा स्कैम कर रहा है? अरे भाई लोग देखो, अभी एक क्रैक लिस्ट चला रहा है। तो अच्छा, तो तुम इसी प्लेटफॉर्म में लोगों का बेवकूफ बनाते हो। और जीहो अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, ये मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। मेरा भी इन लोगों से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, आखिर हर कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। इसके बाद युंडो कहता है अबे जीहो ढक्कन, थोड़ा बड़ा हो जा और ये सारे काम छोड़ दे। लेकिन जो जीहो होता है पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए वो कंप्यूटर का एक कीबोर्ड उठा के सीधा युंडो के फेंक के मारता है, लेकिन युंडो के वो बगल से निकल जाता है। जीहो चिल्ला के कहता है आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों, आखिर मैं तुम लोगों से ये सारी की सारी फालतू की बातें क्यों सुनूं? तुम लोगों को लगता है तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो, आखिर तुम लोग मुझे परेशान क्यों करते रहते हो। लेकिन तभी जो युंडो होता है जीहो का मुंह पकड़ता है और कहता है लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है पागल कहीं के, क्या तेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, क्या तू चाहता है कि मैं पहले की तरह तुझे मारूं। और जो युंडो होता है जीहो के अभी एक रैपट मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जीहो होता है वो वापसी में युंडो के मारने लगता है मुक्के। हालांकि जो जीहो युंडो के मुक्के मार रहा होता है वो बहुत ही कमजोर मुक्के होते हैं, क्योंकि जीहो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। जीहो के ये जो मुक्के होते हैं ये बस मतलब इरिटेशन की वजह से होते हैं। जो युंडो होता है वो कहता है ये साला छोटा सा ढक्कन कि क्या इसने कोई नशा करा है, क्या ये पागल हो गया है, साले छपरी अब तू मेरे हाथ से बहुत ज्यादा मार खाने वाला है। और इसके बाद जो युंडो होता है एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है जीहो को, लेकिन उसके पीछे से हमारा जैक आ जाता है और युंडो का हाथ पकड़ लेता है। जैक कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे फाइट करनी है तो शांति से करो, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। और हाँ जीहो, तुम भी अपने दोस्तों से फाइट नहीं करनी चाहिए। जीहो रोते रोते कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इन लोगों से अलग हो? ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी इन लोगों से अलग नहीं हो। कि क्या तुम्हें लगता है तो इसकी तरह तुमने मुझे पहले कभी नहीं मारा है, तुम भी इन्हीं की तरह हो। तुम दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो और लोगों को मारते हो, और यहाँ पे आके अभी ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। यार अभी जीहो की शक्ल देख के साफ पता चल रहा होता है जीहो के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची, जीहो अंदर से टूट चुका होता है। जीहो रोते रोते कहता है क्या तुमने मुझे कभी अपना दोस्त माना भी था जैक? जैक कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना कभी भी, लेकिन तुम्हें बता दो जीहो, तुमने भी हमें कभी अपना दोस्त नहीं माना। क्या तुम कभी भी हमारे साथ आए बिना अपना फायदा और नुकसान देख के? तुम पहले ही सारी चीज कैलकुलेट करते हो कि हमारे साथ आगे तुम्हारा फायदा होगा या नुकसान। अगर तुमने कभी भी हम लोगों को अपना दोस्त माना है ना तो अपने साथ ईमानदारी से रहना सीखो जीहो। तो इसके बाद जो जीहो होता है जैक के शब्द सुन के फाइनली उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है और जो जीहो होता है जैक को सारी की सारी बात बताता है। जैक वही स्कैम वाली पोस्ट देखते हुए कहता है
अच्छा तो यही बंदा तुम्हारे अकाउंट से लोगों का बेवकूफ बना के उनके पैसे लूट रहा है। मुझे उस हरामजादे का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। जीहो कहता है मेरे पास मेरा फोन नहीं है, मुझे अपना फोन एक बंदे को देना पड़ा था। इसके बाद जो जैक होता है हमारे जीहो के सर पे हाथ रखता है और उसको अपने साथ ले जाता है। तभी जो मीरा होती है वो यहाँ पे आती है और कहती है हे जैक, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जैक मीरा को कहता है मैं जरा कहीं जा रहा हूँ, मुझे अपने दोस्त के साथ एक काम है। जीहो कहता है लेकिन जैक वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन जीहो इसके बाद ठीक से जैक का चेहरा देखता है और उसको समझ आता है कि जो जैक है वो भी पागल ही है। इसके बाद जो जैक होता है जीहो के साथ उसी जगह पे आता है जहाँ पे जेम्स लोग पूल खेलते हैं। और अभी जो जीहो होता है डरता डरता अपने मन में सोच रहा होता है क्या सिर्फ हम दोनों इस तरह उनके अड्डे में जा रहे हैं? क्या ये सही रहेगा? भले ही मेरे साथ जैक है, लेकिन क्या जैक उन सबसे लड़ाई करेगा? जैक प्लीज उन लोगों से फाइट मत करना, वो लोग पूरी तरह से पागल हैं। तो जैसे ही जीहो और जैक यहाँ पे एंटर होता है, इसके बाद जो जेम्स होता है जो अभी पूल खेल रहा होता है वो कहता है ओह जीहो, तो तुम यहाँ पे आ गए। वैसे तुम्हारे मोबाइल के साथ क्या हुआ? मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था ब्रो। और ये तुम्हारे साथ कौन है? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जीहो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूं? इसके बाद जो जेम्स का एक दोस्त होता है वो जैक को देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारा दोस्त हमें इस तरह से क्यों घूर रहा है जीहो? लेकिन इतने में ही जो जैक होता है इस बंदे की ठुड्डी में मुक्का मार के इसको हवा में उड़ा देता है। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो जैक के ऊपर हमला करता है। ये बंदा जैक को कहता है अबे साले हरामी, और जैक के एक मुक्का मारता है। लेकिन जो जैक होता है अपनी शोल्डर रोल ट्रिक से इसके मुक्के को अवॉइड कर देता है। और ये जो बंदा होता है शायद ये भी कभी बॉक्सर रहा होगा, इसलिए ये अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या शोल्डर रोल, और रोल बोलने से पहले ही जैक इस बंदे के मुंह पे भी एक मुक्का मारता है बड़ा ही जबरदस्त। और जेम्स के साथ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं जैक उनकी बहुत ही अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। और जो जेम्स के साथ की दो लड़कियां होती हैं ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। तो जो जैक होता है अभी उसके कदमों में 3 बंदे गिरे हुए होते हैं। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है जैक ने एक झटके में ही इन तीनों को चित कर दिया। जिन लोगों को जैक ने मारा है मिडिल स्कूल में ये बहुत ही ज्यादा बदमाशी के लिए जाने जाते थे। इसके बाद जो पागल जेम्स होता है वो जैक को कहता है वो तुम तो बहुत अच्छी फाइट करते हो। जैक कहता है मुझे जीहो का बैंक अकाउंट वापस कर। और जो जेम्स होता है जैक के पास आता है और जैक की आंखों में आंखें डाल के घूर रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चैप्टर भी आपको अच्छा लगा हो। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।